एक बार फिर मेरे YouTube चैनल दीपा एजुकेशन बाय गुडहल तोमर पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग टेंस कर रहे हैं। टेंस में हम लोग पास्ट टेंस में आ चुके और इस पास्ट टेंस में मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस करा रही हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस की एक वीडियो मैं आप लोगों को दे चुकी। आज पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इसकी पहचान भी बता दी कि पास्ट में जो भी काम कंप्लीट हो चुका होगा उसके बारे में, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये सब मिलेगा। ये क्या होगा? ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल सेंटेंस भी होते हैं, जो एक बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, एक बनता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, कौन सा पास्ट परफेक्ट में बनता है, ये भी मैं आप लोगों को इससे पहली जो वीडियो कराई है मैं उसमें बता चुकी। भाई इसमें दोहरे सेंटेंसेस होते हैं, एक के बीच में होता है पहले, एक के बीच में होता है बाद में, ठीक है। और एक तरीके का और होता है इसमें जब और तब दिया हुआ होता है सेंटेंस में, जब तब, ठीक। जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं, जब हम स्कूल पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी। देखिए भाई इनको कैसे बनाएंगे। जब तब, जब हम स्कूल पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी। इसमें भाई एक के लिए तो ले लेंगे वैन, स्टार्टिंग में ही वैन, और एक के लिए लगा देंगे हम कोमा, इसके लिए कोमा लगा देंगे, इसके लिए ले लेंगे हम वैन। तो चलिए बनाते हैं। वैन वी स्कूल पहुंचे, वैन वी रीच्ड टू स्कूल, कोमा लगा देंगे इसके लिए, तब के लिए घंटी बज चुकी थी। तो दी बेल हैड, थर्ड फॉर्म क्या होगी बजने की? रंग, रेंग, रंग। इस तरीके से बनेगा, याद रखेंगे। जब सेंटेंस में जब और तब दिया हुआ होगा, जब हम स्कूल पहुंचे तो ये तो हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, तब घंटी बज चुकी थी, इसकी जगह हमने ले लिया कोमा और ये बना दिया हमने पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लेते हैं दोहरे वाक्य। भाई इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को कराया था जिसके बीच में पहले होगा, आज हम लोग लेंगे जिसमें बाद में होगा, बाद में। फिर मैं इन दोनों में अंतर करके बता दूंगी, पहले वाले में भी और बाद वाले में भी कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मैं बोल दूं, मेरे नहाने के बाद वह खेलने गया। क्या आया बाद में? या। चलिए अब भाई बीच में बाद आ गया, मेरे नहाने के बाद वह खेलने गया। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, चाहे तो सेंटेंस में पहले हो या सेंटेंस में बाद में हो, जो भी कार्य इसमें बाद में होगा वो बनेगा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम पहले होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, चाहे बीच में बाद दिया हुआ हो चाहे बीच में पहले दिया हुआ हो, ठीक है। अब देखते हैं, मेरे नहाने के बाद वह खेलने गया, बाद में काम ये हो रहा है तो बाद वाला काम कहीं में बना लेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। और जो काम पहले हो रहा है मेरे नहाने के बाद, तो पहले काम क्या हुआ? नहाने का, इसको बना लेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। और भाई मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, बीच में जो भी दिया हुआ होगा, बाद हो या पहले हो, बीच में जो भी होगा हमेशा उसे वरीयता पहले देंगे। अब जैसे इसमें बीच में क्या मिला आप लोगों को? बाद मिला,
तो वरीयता किसको देंगे, पहले नंबर पे किसको बनाएंगे, पहले नंबर पे जो काम बाद में हो रहा होगा उसको बनाएंगे। बाद में काम कौन सा हो रहा है, खेलने का, वह खेलने गया। तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पहले नंबर पर बना लेंगे, वह खेलने गया। तो ही वेंट टू प्ले, टू प्ले। बाद के लिए क्या ले लेंगे, आफ्टर। आफ्टर मेरे नहाने के बाद, आई हैड बाथड। देखिए भाई, है ना कितना सिंपल। अब भाई देखो, आप एक तरीके से समझो, जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं 2/3, 4/2, और इसमें बोल दूं मैं आपको 6/3। मैं आप लोगों को इसमें ये बोल दूं कि इसका एलसीएम निकाल लो, इसका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। भाई अगर मैंने आप लोगों से एलसीएम पूछा तो आप ऊपर वाले का निकाल लोगे ना, सबसे पहले एलसीएम निकाल लोगे ना। और अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसका एचसीएफ निकाल लो, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले का पहले एचसीएफ निकाल लोगे ना। तो ठीक इसी तरीके से समझने की कोशिश करो ना आप। भाई अगर बाद में दिया हुआ है, वरीयता देंगे बाद वाले काम को, यानी कि जो काम बाद में हो रहा होगा वो पहले नंबर पर बना देंगे, और जो काम पहले हो रहा होगा वो बना देंगे दूसरे नंबर पे। जैसे पहले नंबर पे हमने बाद वाला बना दिया, और जो पहले नंबर पर काम हुआ ये बना दिया दूसरे पर। ठीक है, अब चलिए भाई मैं आप लोगों को इसमें अंतर करके बताती हूँ, वरना आप कंफ्यूज रहोगे। एक तो मैंने बाद लिख दिया, ठीक, एक मैं इसका ही लिख देती हूं पहले। मेरे, अंतर देखना आप लोग, अब मेरे नहाने से पहले वह खेलने जा चुका था। देखिए अब समझने की कोशिश करना है यहां पर, ठीक। मैंने आप लोगों को बताया भाई आप पहले अंडरलाइन कर लो, है ना, इसमें बाद में आया है, इसमें पहले आया है। मैंने आप लोगों को एक बात बताई, भाई दोनों सेंटेंस के अंदर चाहे बाद हो बीच में चाहे पहले हो, जो काम हमारा बाद में हो रहा होगा वो बनेगा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में, जो काम पहले हो रहा होगा वो बनेगा हमारा हमेशा पास्ट परफेक्ट में। अब ये मत सोचो कि अगर बीच में पहले दिया हुआ है तो इसमें ही हमें काम पहले मिलेगा, नहीं, बाद वाले में भी मिलेगा। जैसे मेरे नहाने के बाद वह खेलने गया, बाद में खेलने गया, वो पहले में नहा लिया था। तो पता चल रहा है ना इसमें कौन सा काम बाद में हो रहा है और कौन सा पहले हो रहा है। मेरे नहाने से पहले वह खेलने जा चुका था, यानी कि मैं नहाया भी नहीं था तब तक वो जा लिया था। यहां पे नहाने के बाद गया, यहां नहाने से पहले, तो पता चल रहा है ना कौन सा काम पहले हुआ। अब देखो, वह खेलने गया, मेरे नहाने के बाद वह खेलने गया, तो बाद में काम कौन सा हो रहा है, खेलने जाने का। तो मैंने आप लोगों को बताया जो बाद में काम होगा वो बनेगा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। भाई यही पता चल जाएगा आप लोगों को इसमें अंतर कैसे। मेरे नहाने के बाद वह खेलने गया, बाद में वो काम हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, पहले काम हो रहा है नहाने का, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग, मेरे नहाने से पहले वह खेलने जा चुका था, तो पहले काम क्या हो रहा था, खेलने का हो रहा था, तो इस पहले वाले काम को कहीं में बना देंगे, पास्ट परफेक्ट में। बाद में काम कौन सा हो रहा है, मेरे नहाने से पहले, यानी कि पहले वो जा लिया, मैं बाद में नहाया, तो ये कहीं में हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट, देखो है ना अंतर कितना सिंपल। भाई अगर बीच में बाद में है, इधर वाला बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में और इधर वाला हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अगर बीच में पहले है तो इधर वाला हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, इधर वाला हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में।
भाई कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, इसमें कंफ्यूज होने का कोई मतलब ही नहीं है। दोनों वाक्यों में जोन सा काम पहले हो रहा होगा वो बना लेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हो रहा होगा वो बना लेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। वो भाई हमें पता चल जाएगा, बोलने से देखेंगे हम, जब इसको पढ़ के देखेंगे हमें पता चल जाएगा बाद में काम कौन सा हो रहा है और पहले काम कौन सा हो रहा है। मेरे नहाने के बाद वह खेलने गया, वह खेलने गया मेरे नहाने के बाद, मैं पहले नहाया उसके बाद वो खेलने गया, तो पता चल रहा है इसमें बाद में काम हो रहा है खेलने का, तो बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पहले काम हो रहा है नहाने का, तो बना देंगे पास्ट परफेक्ट में। अब इसमें देखिए, मेरे नहाने से पहले वह खेलने जा चुका था, पहले वो खेलने चला गया था उसके बाद में नहाया, यानी कि मेरे नहाने से पहले वो खेलने जा चुका था, मैं नहाया भी नहीं था तब तक वो जा चुका था। ठीक, तो इसमें पता चल रहा है ये काम बाद में हो रहा है तो बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ये काम पहले हो रहा है बना देंगे पास्ट परफेक्ट में। और मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई है भाई, जैसे अगर बीच में बाद है तो पहले नंबर पर बनाएंगे बाद वाला, वरीयता देंगे बाद वाले को, तो बाद में कौन सा काम हो रहा है खेलने का, वह खेलने गया, तो ही वेंट टू प्ले। बाद आफ्टर, मेरे नहाने के बाद, तो पहले काम कौन सा हो रहा है मेरे नहाने का, तो आफ्टर आई हैड बाथड। देखिए भाई कितना सिंपल है, ठीक है। अब याद इसको देखिए, मेरे नहाने से पहले वह खेलने जा चुका था, ये दूसरे नंबर पर बनाया हमने, ठीक है ना, आफ्टर के बाद। अब इसमें आप सबसे पहले ये देखो बीच में क्या है, पहले है या बाद है, पहले है, तो यानी कि वरीयता पहले वाले सेंटेंस को दिया जाएगा, जो काम पहले हो रहा होगा उसको हम पहले नंबर पर बना लेंगे। अब इसमें देखो भाई पहले काम कौन सा हो रहा है, मेरे नहाने से पहले वह खेलने जा चुका था, तो खेलने का काम पहले हो रहा है और पहले वाला काम कहीं में बनता है हमेशा पास्ट परफेक्ट में, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बना लेंगे पहले नंबर पर। वह खेलने जा चुका था, तो ही हैड गो वेंट गोन, अब थर्ड फॉर्म ले लेंगे, गॉन टू प्ले, ठीक है। अब यहां पर देखो पहले दिया है तो V4 कर देंगे, V4। अब दूसरे नंबर पर कौन सा बनाएंगे, जोन सा काम बाद में हो रहा होगा, मेरे नहाने से पहले, यानी कि काम बाद वाला कौन सा है नहाने का, तो बिफोर आई बाथ। देखो भाई क्या प्रॉब्लम है इसमें, है बड़ा सिंपल भाई, जो जिस तरीके से मैंने लिखा है ना, अपने नोट्स आप जो बना रहे हो उसमें सेम इसी तरीके से नोट करो, ठीक है। कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं बिचलोगे, कंफ्यूज कभी नहीं होगे अगर इस तरीके से नोट करोगे, ठीक है। करो, मैं आगे भी सेंटेंस लूंगी उनको भी इसी तरीके से लूंगी, ये नोट कर लो आप लोग, ठीक है। चलिए अब अगला लेते हैं। भाई ये आज भी पूरा नहीं होगा, अभी तो इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी है, उसमें भी आप कंफ्यूज होगे कौन से में नोट लगाए और कौन से में इंटेरोगेटिव लेके चले, ठीक है। चलिए देखते हैं। चपरासी चपरासी के आने से पहले, चपरासी के आने से पहले अध्यापक आ चुके थे, ठीक है ना। एक तो ये हुआ, पहले है बीच में, इसको गोल कर देती हूं। अब देखो चपरासी के आने के बाद अध्यापक आए
चलिए देखते हैं भाई, इसमें क्या है बीच में, इसमें है बाद में। अब इन दोनों में डिफरेंस लेके चलेंगे कैसे बनेगा। चपरासी के आने से पहले अध्यापक आ चुके थे। अब हम इसमें ये देख लेते हैं पहले काम कौन सा हो रहा है और बाद में काम कौन सा हो रहा है। चलिए भाई पहले में देखते हैं, चपरासी के आने से पहले अध्यापक आ चुके थे, तो पहले काम कौन सा हो रहा है, अध्यापक के आने का। तो इसको कहीं में बना देंगे, इसको बना देंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। बाद में काम कौन सा हो रहा है, चपरासी के आने का, तो इसको बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, चपरासी के आने के बाद अध्यापक आए। बाद में काम कौन सा हो रहा है, अध्यापक के आने का, यानी कि पहले चपरासी आया उसके बाद अध्यापक आए, तो ये कहीं में बन जाएगा, ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पहले काम हो रहा है चपरासी के आने का, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है भाई, एक चीज ध्यान रखो, जैसे हमने बीच में पहले लगाया तो पहले से इधर है पास्ट परफेक्ट, इधर है पास्ट इंडेफिनिट। जैसे ही हम इसमें बाद लगा देंगे तो वो उल्टा हो जाएगा एकदम, इधर वाला हो जाएगा इंडेफिनिट में, इधर वाला हो जाएगा परफेक्ट में। देखो ये रहा इंडेफिनिट में, ये परफेक्ट में, क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया कि पहले काम कौन सा हो रहा है और बाद में काम कौन सा हो रहा है, ये जिस बच्चे ने पता लगा लिया वो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगा। वो मैंने आप लोगों को बता दिया, पहले वाला काम बनेगा हमेशा पास्ट परफेक्ट में, बाद वाला काम बनेगा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर बीच में पहले आया है तो वरीयता देंगे पहले वाले काम को, यानी कि पहले नंबर पर बना देंगे, पहले काम हो रहा होगा जो। तो पहले काम कौन सा हो रहा है, चपरासी के आने से पहले अध्यापक आ चुके थे, तो अध्यापक के आने का हो रहा है, तो बना दो द टीचर हैड कम। पहले है तो बिफोर, चपरासी के आने से पहले अध्यापक आ चुके थे, तो अब बाद में काम कौन सा है, चपरासी के आने का, बिफोर द पियोन केम। सेकंड फॉर्म लगा देंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं। अब इसको बनाइए, देखिए भाई पहले है, बीच में तो वरीयता दे दी पहले वाले को, पहले वाला कौन सा है, पास्ट परफेक्ट में, पीछे चला जाएगा बाद वाला कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का, चपरासी के आने का। अब इसमें देखिए, इसमें बीच में बाद है तो वरीयता किसे देंगे, यहां सबसे पहले किसको बनाएंगे, जो काम बाद में हो रहा होगा। बाद में काम कौन सा हो रहा है, अध्यापक के आने का। देखो अगर मैंने यहां पे बाद लगाया ना, ये वाला काम पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, जबकि पहले में ये काम हो रहा था पास्ट परफेक्ट में, अगर बीच में पहले था। देखो पहले और बाद में लगते ही एकदम उल्टा हो जाता है एक दूसरे का। जैसे बाद है, अब यहां पे वरीयता देंगे बाद वाले काम को, जो काम बाद में हो रहा होगा वो बना देंगे पहले नंबर पर। बाद में काम कौन सा हो रहा है, चपरासी के आने का, तो बनाओ द पियोन केम आफ्टर द टीचर हैड कम। देखो भाई क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है, या है कुछ इसमें। जिस तरीके से मैं नोट करा रही हूं ना सेंटेंस लिख के, सेम इसी तरीके से करो, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और कभी भी ये आप लोगों के माइंड से स्किप नहीं होगा। जैसे आप इस तरीके से नोट्स बनाओगे, नोट्स देखते ही आप लोगों को एकदम माइंड में आ जाएगा कि हाँ ये इस तरीके से बनना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हो गया। अब आप एक काम करो, इनके रूल लिखो, पहले वाले का और बाद वाले का। भाई जो नॉर्मली है जिसमें ऐड आएगा वो तो आप लोग बना ही लोगे, चलो मैं वो भी लिख देती हूं। अफर्मेटिव की बात चल रही है ये अब तक। ए से अफर्मेटिव, ऐसे सेंटेंसेस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। सब्जेक्ट प्लस हेड, सभी में ही ऐड आएगा भाई, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है। प्लस वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म,
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब जो हमारे डबल सेंटेंस बनते हैं जिसके बीच में बाद मिले या फिर क्या मिले, पहले मिले, उनको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट हेड, सॉरी बिफोर लेंगे पहले, प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, अगर बीच में बिफोर है तो बनाने का नियम। अब देखते हैं आफ्टर वाला। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, ये भी नोट कर लो भाई, ये बनाने के नियम। ठीक है, अगर केवल हमारा परफेक्ट में है, डबल सेंटेंस नहीं है, तो बनाने का नियम होगा ये। अगर हमारे डबल सेंटेंसेस है और बीच में क्या है, बिफोर है, तो बनाने का नियम होगा ये। अगर डबल सेंटेंस है बीच में आफ्टर है, तो बनाने का रूल होगा ये। करो भाई, ये इसमें कम से कम 2 पार्ट में और जाके पूरा होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को नेगेटिव कराऊंगी, उससे नेक्स्ट में इंटेरोगेटिव कराऊंगी। ठीक है ना, क्योंकि भाई नेगेटिव में भी तो आप कंफ्यूज हो गए ना। इसमें नेगेटिव जैसे ये डबल सेंटेंस हो गया, बीच में बिफोर है, इसमें नोट हम लोग यहां लगाए या फिर यहां लगाए, इसमें नोट यहां लगाए या फिर यहां लगाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इनसे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस है आप लोग अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करो। जैसे मेरे खाना बनाने से पहले माताजी आ चुकी थी, पिताजी के खेतों पर जाने के बाद हम लोग खेलने गए। ठीक है, सुबह मेरे टहलने से पहले वह टहल चुका था, इस तरीके से। ठीक है ना, ये बना के देखो। बाकी मैंने डिफरेंस आप लोगों को बताई दिया इसमें किस तरीके से है और कौन सा पहले बनेगा कौन सा बाद में बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।